guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. तो एज यू ऑल नो कि आज था मेरा IBPS PO का इंटरव्यू। तो इस वीडियो में मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मेरा IBPS PO का इंटरव्यू कैसा गया। तो आज मेरा इंटरव्यू था नोएडा में सुबह 8:30 बजे वाले में एंड माय पैनल वाज फोर्थ। तो इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ वाचिंग जिसका पैनल फोर्थ था नोएडा में तो प्लीज़ मुझे बताना। सो या तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये IBPS PO के इंटरव्यू का और मेरे सुबह 8:30 बजे पहुंचना था। तो आई वॉज ट्राइंग कि मैं 8 बजे तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि हमारा सेंटर आया था नोएडा 64 में बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ पे। तो वहाँ मुझे जाना था तो और मुझे मेट्रो से जाना था, ठीक है। तो एट 4:30 आई वोक अप और फिर बस सब कुछ तैयार वगैरह करके एट 6 आई लेफ्ट माई होम और लाइक बाय 8 आई वॉज एट द सेंटर। तो काफ़ी बच्चे मेरे से पहले भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे और नर्वस तो खैर सारे ही थे, कुछ बुक्स खोल के भी पढ़ रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो ठीक था। उसके बाद में फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो गेट होता है वहाँ पे पहले हम लोग सब वेट कर रहे थे, फिर वहाँ पे हमारा साइन वगैरह होता है जहाँ पे नाम होता है एंड देन वी एंटर्ड और वहाँ पे फिर हमारा हम लोग बैठते हैं वहाँ पे, फिर हमारा पहले बायोमेट्रिक होता है। तो वहाँ पे जैसे पैनल वाइज बुला रहे थे, लाइक और एक पैनल के लिए एक मैम और या फिर एक सर बैठे हुए थे, तो फिर वो बायोमेट्रिक कर रहे थे। दिस इज नॉर्मल लाइक योर थंब इम्प्रेशन, योर फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर। सो या एंड आफ्टर दैट बायोमेट्रिक हमारा फिर DV हुआ था वहाँ पे। और DV में क्या था कि वहाँ पे पैनल वाइज ना रूम बने हुए थे, लाइक फॉर द फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल, थर्ड पैनल, ऐसे ऐसे करके रूम बने हुए थे। तो कॉरिडोर में पूरे बच्चे मतलब खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, तो ऐसे था। तो पता नहीं बाय मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो ये रूम है ये पैनल 1 का है। लाइक मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि पैनल 1 के लिए फर्स्ट रूम है, सेकंड रूम है। तो मैं पहले तो मैं पैनल 1 के लिए चली गई और फिर मैम ने चेक किया एंड शी सेड कि बेटा आपका पैनल 4th में है ना, तो आपका दूसरा रूम है। कहा ओके मैम। तो फिर उसके बाद फिर मैं निकली हूँ और फिर पैनल 4th वाले में गई हूँ। फिर वहाँ पे भी थोड़ी देर वेट करना पड़ता है क्योंकि धीरे धीरे DV होता रहता है। तो वहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट किया एंड उसके बाद फिर हमारा DV वगैरह होता है एंड आफ्टर DV हम लोग फिर एक रिसेप्शन एरिया में जाते हैं, वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे होते हैं और फिर वहाँ से आपको कभी बुलाया जा सकता है। तो वैसे ही था। तो फिर दे कॉल लाइक पैनल 4th दीप्ति एंड आई स्टूड अप एंड फिर उसके बाद हम लोग गए थे। तो वहाँ पे आगे जहाँ पे इंटरव्यू जिस रूम में चल रहा होता है ना, उसके बाहर 3-4 बच्चे बैठे होते हैं लाइक सीरियल वाइज, मतलब किसको पहले जाना फिर जाना ऐसे ऐसे करके। तो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वो ना बहुत ऐसे अनसेटलिंग वाला एक्सपीरियंस था। लाइक मैंने पहले SSB का दिया हुआ इंटरव्यू, एक ही बार दिया है वो भी, पर बट पता नहीं क्यों बहुत डर सा था और लाइक ऐसे थोड़ी ना थोड़ी ठंड सी हुई थी, लग रही थी मतलब थोड़ी सी ठंड और थोड़ा सा बहुत वो था, थोड़ा सा क्या मतलब आई कैंट एक्सप्लेन दैट। तो वो बहुत नर्वसनेस वाला होता है वो फेज। तो आफ्टर दैट वहाँ पे फिर रिंग बेल करती है और वो जो वहाँ पे स्टाफ वाले होते हैं एंड ही सेड कि यू नाउ गो। तो फिर मैं जाती हूँ एंड विद अ ब्राइट स्माइल आई विश दैम कि लाइक गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। तो 5 लोगों का पैनल था, 1 मैम एंड 4 वर सर। तो सबसे पहले आई विश्ड मैम को एंड देन फिर मैंने गुड मॉर्निंग सर ऐसे करके और फिर मैंने सब पे डाल दिया। तो जर्नली जो पैनल होता है वो क्या होता है कि एक स्ट्रेट टेबल होता है या फिर थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड टेबल होता है और उसमें वो सब पैनल वाले बैठे होते हैं। बट टू माई सरप्राइज वो जो उनका टेबल था दैट वॉज लाइक इन L शेप, लाइक ऐसे शेप में था, ठीक है, जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे। लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे करके वो लोग ऐसे L शेप में बैठे हुए थे। तो थोड़ा सा अजीब लगा था मुझे बट ठीक था। तो फिर वो जो L शेप में था ना, तो चेयर बिल्कुल यहाँ पे रखी हुई थी, इधर बिल्कुल इधर बीच में सेंटर में। तो वो फिर मैं बैठी वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर पहले सर ने बोला कि अपने बारे में बताइए एंड उनके बोलते ही मैम ने बोल दिया प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो फिर मतलब मैंने ये सोचा था कि इफ़ दे विल बी आस्किंग टू मी लाइक इन हिंदी तो आई विल बी आंसरिंग इन हिंदी ओनली एंड इफ़ दे विल आस्क मी इन इंग्लिश तो मैं उनको इंग्लिश में बोलूँगी, ठीक है। तो फिर जैसे फिर मैम ने बोला कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो फिर मैंने उनको बताया कि ये एंड ऑल ऑफ दैट। लाइक बहुत सिंपल कि नाम, कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक, कहाँ रह रहे हो फ़िलहाल और फैमिली में कौन कौन है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, हॉबीज़ क्या है। तो वो मैंने सब कुछ बता दिया उनको, ठीक है। तो आफ्टर दैट
मैंने एमबीए करी हुई थी, तो फिर वो सर बोलते एमबीए एंड डिस्टेंस, तो कौन सी स्पेशलाइज़ेशन थी आपकी? तो मैंने उनको बोल दिया सर फाइनेंस एंड एचआर। तो एचआर को तो वो भूल ही गए कि चलो एचआर भी करिए, एंड ही जस्ट स्टक दैट फाइनेंस। तो ही वाज लाइक ओके, सो यू डिड योर एमबीए इन फाइनेंस, एंड आई वाज लाइक सर एंड एचआर आल्सो। तो फिर वो बोलता ओके, तो फिर बोलते फिर तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी। आई वाज लाइक ओके सर, हाँ, फिर मैंने कहा ये सर है। तो उसके बाद फिर एक जो दूसरे सर थे, उन्होंने बोला कि अच्छा आरओआई क्या होता है? आई टोल्ड हिम कि आरओआई क्या होता है, ठीक है? और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि लाइक आरओआई का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो उसमें मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई, तो फिर मैंने बोला सर ऐसे-ऐसे, फिर मैंने एक बार के लिए तो बोल दिया कि सर आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो उन्होंने बोला कि जैसे आरओआई होता है तो पहले ऊपर प्रॉफ़िट आता होगा, रेवेन्यू आता होगा। मैंने कहा ये सर ऐसे-ऐसे करके इंटू 100 करके वो परसेंटेज में आता है आरओआई। कहते ओके, ओके, गुड। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा था कि हाँ, फिर उन्होंने बोला कि फॉर अ बिज़नेसमैन आरओआई क्या होता है उनके लिए? मैं कहा कि जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको उसमें प्रॉफ़िट या रेवेन्यू कितना मिल रहा है वो उनका आरओआई होता है, सिंपल। तो वो कहते ओके, ओके, गुड। फिर वो सर ने अगेन जो दूसरे वाले सर थे उन्होंने पूछा कि आपकी जो एमबीए थी इट वाज़ फॉर 3 इयर्स? मैं कहा नो सर, इट वाज़ फॉर 2 इयर्स। तो कहते डिस्टेंस से भी 2 इयर्स का ही? मैं कहा हाँ सर, डिस्टेंस से भी 2 इयर्स का ही है। तो ही वाज़ लाइक ओके। देन उसके बाद फिर जो तीसरे सर थे, तो वो फिर मुझसे पूछते कि सो यू आर फ्रॉम राजस्थान? मैं कहा यस सर। तो राजस्थान में कहाँ से? तो मैंने उनको बता दिया कि सर अलवर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो फिर उसके बाद बोलते ओह! अलवर तहसील? मैंने बता दिया। उन्होंने फिर एक जगह का नाम लिया, वो तो मतलब बिल्कुल ही मेरे ही जगह के पास की ही है वो, लाइक उसको मतलब ऐसे मेन कुछ एरिया बोला जाता है। मैं कहा कि सर वहीं की हूँ मैं। तो फिर उसके बाद सर बोलते ओह! फिर तो अच्छा, फिर आपने किले-विले देखे होंगे वहाँ के तो? मैं कहा सर एक्चुअली मैं हमेशा से बाहर रही हूँ पापा के साथ। पापा की जहाँ पोस्टिंग आती है मैं वहाँ रही हुई हूँ। तो मतलब मैं इतना कभी ना गई नहीं हूँ। मतलब अगर मैं होम टाउन जाती हूँ तो कुछ दिन के लिए घर पे ही जाती हूँ, मतलब वहीं पे थोड़ा आस-पास का एरिया। और लाइक अलवर तो बहुत बड़ा लाइक एक सिटी हो गया ना, तो हमारा तो बिल्कुल एकदम राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे ही आता है। तो मतलब मैं इतना अंदर गई नहीं हूँ सिटी में। तो वो बोलते अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने ना एक पॉलिटिशियन का नाम लिया। तो फिर बोलते कि अभी जो करंट एमपी हैं उनसे पहले वाले एमपी कौन थे? तो करंट पता थे, अब उनसे पहले कौन थे वो मुझे नहीं पता थे। तो ही वाज़ लाइक ये यही थे। मैं कहा ओके सर ठीक है। तो उन्होंने मुझे कुछ-कुछ बताया कि ये थे, ऐसे-ऐसे थे। मैं कहा ठीक है सर, ओके, आई विल रिमेंबर इट। तो फिर ये बताया उन्होंने। देन अगेन जो दूसरे वाले सर जिन्होंने आरओआई के बारे में पूछा था, ही आस्क्ड मी अबाउट लाइक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मैंने उनको पूरा बता दिया, ठीक है? तो फिर उन्होंने बोला कि कौन-कौन से सेक्टर्स होते हैं, मैंने उनको 5-6 सेक्टर बताए। इन इन टोटल 8 होते हैं, मैंने 5-6 बताए, तो वो मैं बता रही थी आके, तो बोलता अच्छा, अच्छा ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए कितना परसेंटेज होता है? तो मुझे वो इतना कन्फर्म था, बट आई टोल्ड हिम कि सर 18% होता है, क्योंकि मुझे कुछ-कुछ याद था क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था कुछ-कुछ। तो फिर मैंने घर आके चेक किया एंड इट वाज़ राइट, वो 18% ही होता है। तो उन्होंने उतना ही पूछा था। लाइक बैंकिंग में से सिर्फ़ मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसके अलावा मुझसे बैंकिंग का तो कुछ भी नहीं पूछा गया है, ठीक है? कॉमर्स का काफ़ी कुछ पूछा गया था मेरे से। तो उन्होंने आरओआई और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मुझसे पूछा था। उसके बाद एक जो 5th वाले सर थे, उन पे फिर शिफ्ट हो गया। तो फिर वो फिर मुझसे पूछते कि अच्छा, तो करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? मैंने बता दिया उनको। उसके बाद फिर वो बोलते कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? मैंने उनको बता दिया। डेप्रिसिएशन के मेथड क्या होते हैं? मैंने उनको वो बता दिया, ठीक है? उसके बाद फिर कहते कि डेप्रिसिएशन शो कहाँ पे होता है? फिर मैंने उनको वो भी बता दिया कि कहाँ पे होता है, ठीक है? ये मुझसे पूछा गया था। फिर डेप्रिसिएशन का पूछा, फिर अगेन जो दूसरे वाले सर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, व्हाट डू यू थिंक लाइक व्हिच आर द लाइक बेस्ट क्वालिटीज़ फॉर अ लाइक बैंक ऑफिसर? तो मैंने उनको बोल दिया सर कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और तो बोलते थे गुड, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कहा यस सर। तो उसके बाद फिर जो वो सर थे ना, एक्चुअली जब उन्होंने मुझसे पूछा था ना कि आप कहाँ के हो, और लाइक उन्होंने बिल्कुल ही एकदम वो एकदम पास वाला एरिया मुझसे पूछ लिया था, ठीक है? तो वो जो 2 सर थे ना, उन्होंने एक-दूसरे को देख के स्माइल पास करी, और जो वो मैम थी ना, तो वो बोलते सर ये तो अब मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या था, क्या नहीं था, ठीक है? तो फिर
ये हुआ था और बेसिकली मुझसे कॉमर्स का इतना ही कुछ पूछा गया था। तो बेसिकली बैंकिंग से तो मुझसे सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पूछा गया था, ठीक है? और कॉमर्स से भी मुझसे ऐसे कुछ ये आरओआई और ऐसा ही कुछ पूछा गया था, लाइक करंट एसेट्स वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है? ये पूछा गया था। और उसके बाद फिर लाइक मेरे थोड़े से जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ उस जगह के बारे में पूछा गया था, ठीक है? आई लिव इन दिल्ली, उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया, ठीक है? ना मेरे हॉबीज़ के बारे में पूछा गया, ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया है, ठीक है? ना मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में कुछ पूछा गया है। और लाइक मुझे थोड़ा-सा एचआर का वर्क एक्सपीरियंस भी था, वो भी नहीं पूछा है मेरे से। और मतलब मैं पढ़ के गई थी लाइक बैंकिंग का और बजट में पढ़ के गई थी, लाइक स्कीम्स एंड ऑल, क्योंकि स्कीम्स और बजट तो लाइक बहुत रिसेंट चीज़ है और स्कीम्स तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो पक्का पूछते हैं। वो मुझसे कुछ नहीं पूछा गया है, तो आई एम इन डाउट कि अब पता नहीं कैसा हुआ है, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो आई डोंट नो। तो फिर यस, तो मुझसे इतना पूछा गया एंड आफ्टर दैट दे वर लाइक अच्छा ठीक है, हो गया आपका, थैंक यू सो मच। और फिर मैं बाहर आ जाती हूँ, तो फिर मैंने जो बाहर जो स्टाफ वाले बैठे थे उनसे मैंने पूछा था कि मतलब आप मेरा ना एक बार टाइम नोट कर लेना। तो इट वाज़ लाइक 7 और 8 मिनट, जो मेरा इंटरव्यू चला था वो शायद 7-8 मिनट का ही चला था। तो फिर आई डोंट नो अब कैसा हुआ है कैसा नहीं, वो तो जब मार्क्स आएँगे जब पता चलेगा। सो या और अगर आपको कुछ आइडिया हो, लाइक आपको कुछ एक्सपीरियंस हो, आप लोगों के सुने हो, तो प्लीज़ मुझे बताना कि इस हिसाब से मेरा इंटरव्यू कैसा था, ठीक है? सो या बाकी जब रिज़ल्ट आ जाएगा, जब मैं पक्का अपडेट करूँगी कि कितने मार्क्स दिए इन्होंने मुझे। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और अब हमारा नेक्स्ट फ़ोकस है एसबीआई क्लर्क, जो भी मेरा तो 1 मार्च को है और उससे पहले भी मेरा 22 को मेरा एफकेट का एग्ज़ाम है। उसके लिए भी मुझे पढ़ना है। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।